लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। और हमने देखा कि रात को पेड़ काटे जा रहे थे, लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। फिर वो मोमेंट में उनको सबको फोर्सफुली वो गाड़ी में बिठाकर पुलिस वहां से लेकर गए। लेकिन हमें इसका सवाल का जवाब चाहिए था कि आपने इल्लीगली पेड़ काटे ही क्यों? तो फिर वो आंसर देने के लिए रेडी नहीं थे और फिर हम वहीं पे थे और 3:05 पे क्लियर उन्होंने हम पे मतलब लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। और पुलिस इतनी मतलब चिढ़ गई थी कि इतना नहीं सोच रहे थे कि कौन औरत है, कौन आदमी है, उनको कैसे कैसे बर्ताव किया। So I was like, damn, this is bad. This is very bad. Then I was like, I have to do something about it. I don't know what an individual 18-year-old teenager can do. But I was like, I can't keep quiet because this is just wrong. When climate change is literally staring at our faces and things are so bad, we cannot compromise. We need to protect whatever we have. People were like, what's wrong with you? What's wrong with you? वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल कटना ही है, तुम जहाँ रहते हो वहाँ भी काट के बना है। I was like, things are different now. We did not have that climate change issue back then as bad as now. Just because they will do what they have to do doesn't mean that I will not do what I can do, even if I have a choice. When I can speak up for the voiceless creatures, the entire ecosystem thriving there, someone has to try, at least try. You cannot just give up before trying. हमारा जो पर्यावरण है, जिसको हम भगवान मानते हैं, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और उस पर्यावरण में रहने वाले सिर्फ पेड़ या फिर पक्षी है, उसको वही हमारे भगवान नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे जीव है उनको भी इफेक्ट करता था ये मेट्रो कार से। जितने पेड़ उनको काटने के थे वो इलीगली उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया था। और जब हमें ये पता चला, और बाजू में ही हमारा आदिवासी पाड़ा है, तो उनको ये आवाजें, जब मशीन की आवाज जब सुनाई दी तो हम एक एक को पूछ के और फिर देखने के लिए गए वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे। हमारे साथ मतलब 30-32 जन थे जिनको दहिसर पुलिस स्टेशन में लेके गए। और वहाँ पे लेके जाने के बाद लेडीज और जेंट्स को सबको अलग अलग कर दिया गया। और वहाँ पे भी हमारे साथ बर्ताव बहुत गलत तरीके से हो रहा था। जो स्टूडेंट थे वो मतलब उनको धमकाया जा रहा था कि आपके पेरेंट्स को बताए कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे मतलब हम बोल रहे थे कि हमने गुनाह थोड़ी ना किया है, पेड़ बचाना अगर गुनाह है तो हाँ, हमने ये गुनाह किया है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था एक्चुअली, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं और लोग कुछ नहीं करेंगे। बट यू नो द वे पीपल एक्चुअली केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोगों को आरे की इम्पोर्टेंस समझ आई थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग बस कोई बोल रहा है फॉरेस्ट बचाना चाहिए इसके लिए बचा रहे। लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है। लोगों को नाम से पता है कि कौन से लेपर्ड्स ये फॉरेस्ट में है। दे रियलाइज दैट दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग माई फ्यूचर। अब मैं इसके बारे में आवाज नहीं करूंगा तो मैं शायद कल को नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे करना जरूरी है। दे कुड सी थ्रू द फेक न्यूज, they could see through the kind of narrative that the government was building, you know, and that is what brought all of the sections together. And once they started coming on the streets, that encouraged others as well. I went for the first meeting when RA Conservation Group was getting formed, and that's how I joined this movement. This is something is very encouraging, and it has set an example that in an urban city also people can take up social issues and they can come together. Save Our Day movement is, in the true sense, is a collective effort by the citizens from all walk of life, so starting from youth to homemakers to senior citizens, sports people, artists, along with our indigenous community, that is the tribal community from RA. Such large numbers said what citizens want. Unfortunately, nobody wanted to hear us out, neither wanted to have a dialogue, and the way trees were cut that night was horrible. And it was not the trees only. We just do not know how many birds, reptiles, butterflies and other insects lost life.
कहीं तो ये एक प्रेसिडेंट सेट किया कि नहीं, मुंबई के लोग जो है वो लेजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंबई के लोगों को बहुत ज्यादा समय है। जब फंडेड एजेंसीज जो है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, उनके फंडेड सोशल मीडिया एजेंसीज अगर फुल प्रूफ कैंपेन करते हैं हमारे खिलाफ और फिर भी हार जाते हैं, मतलब वहां पे हमें एक चीज समझने की कोशिश है कि जो सिटीजन्स बोल रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है, एंड दैट इज व्हाई द ट्रूथ इज काइंड ऑफ विनिंग। कोई नहीं कह रहा है कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, डेवलपमेंट ना किया जाए। It has to be sustainable development. You have to think about striking a balance between the environment and the development factor. When citizens come together, they stand together as a collective, they appear as a huge force that can bring in positive change.